बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मई के 14 केसेस के हवाले से अडयाला जेल में हियरिंग थी। आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने कुछ बातें शेयर की जो मैं मीडिया से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात मैं करना चाहूँगा रिजर्व सीट्स के हवाले से। रिजर्व सीट्स के हवाले से इमरान खान साहब ने तमाम इख्तियारात मैडम कंवल शोजब, मैडम जरताज गुल और मैडम समाबिया ताहिर को दे दिए हैं। इन लोगों ने तमाम रिजर्व सीट्स के मतलब जो लिस्टें हैं वो तैयार करनी है। बाकी ये तफसील बाद में बताती हैं। लीगल इश्यूज पे मैं कुछ बात कर लूँ। देखिए, इमरान खान साहब का कहना है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें इंतहाई शदीद गर्मी में बगैर एसी के रखा गया, उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बाप होने के नाते इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात नहीं कराई जा रही। अदालत का हुक्म मौजूद है इमरान खान साहब की इस्तदाद थी अदालत से भी कि एटलीस्ट हफ्तावार बुनियादों पे, वीकली बेसिस पे उनके बेटों से बात कराई जाए, जो कि जेल अथॉरिटीज नहीं करा रही। उस बाबत इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने एक एप्लीकेशन दी है। हमने उसमें इस्तदा की है कि हफ्तावार बुनियाद पे इमरान खान साहब की उनके दोनों बेटों से बात कराई जाए और हफ्तावार बुनियाद पे ही उनकी फैमिली से उनकी बात कराई जाए। तीसरा, इमरान खान साहब का ये कहना था कि जब नवाज शरीफ साहब इधर कैद थे तो वो एसी के कमरे में रहते हुए 40 लोगों से रोजाना मीटिंग करते थे। इमरान खान साहब की उनकी पॉलिटिकल क़यादत से मीटिंग नहीं करने दी जा रही। बामुश्किल हफ्ते में बाज़ औक़ात उनके 4 से 6 वकला से मिलना दिया जाता है, बाज़ औक़ात कुछ सियासी रहनुमाओं से मिलने दिया जाता है। तो इस पे भी खान साहब की इंतहाई कंसर्न है। तो बाकी जो तमाम तफसीलात हैं वो मैडम बताएंगी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप सबका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस धूप में भी आप अडयाला जेल के बाहर हमारे लिए खड़े हैं और हमारी बात आप पहुँचा रहे हैं। मेरा ख्याल में कि 8 फरवरी के बाद जो जुल्म, जबर और फस्तायत मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे लीडर खान साहब ने, उनकी बेगम साहिबा ने और तमाम खवातीन ने जो बर्दाश्त की, 8 फरवरी को जो मैं इलेक्शन जीत के आई, उसके बाद अगर मेरे इतने जदोजहद के बाद अगर आज पहला दिन मैं जिसको खुशनसीब समझती हूँ वो आज का दिन है कि आज मेरे अपने लीडर, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। मैं अपने वकीलों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे तो आज मेरा अडयाला जेल में ट्रायल था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक करम का मामला किया है और मेरी अपने लीडर से मुलाकात होगी। मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने लीडर ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। पहली दफ़ा मैं मिली, कंवल शोजब साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा। समाबिया ताहिर साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मुझे तुम तीनों के ऊपर एतमाद है। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जिन खवातीन ने पार्टी के लिए जदोजहद की है, पार्टी के लिए मार खाई है, पार्टी के नजरिए के साथ खड़ी हैं, चाहे वो पुरानी वर्कर हैं, चाहे वो अभी सड़कों के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ इस फस्तायत का पीडीएम ने सलूक किया है या जिन्होंने जेल काटी है, आप तीन ने, जरताज गुल ने, कंवल शोजब साहिबा ने और समाबिया ताहिर साहब ने लिस्ट पे बनानी है और तीनों ने जाके रिजर्व सीट की लिस्ट पे जाके जमा करा रही है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें हौसला भी देगा। मुझे एतमाद है कि हम तीनों इंशाल्लाह नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बाकी अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला और फैसला करने वाला है। साउथ पंजाब के लिहाज से मैंने उनको बताया, सर डेरा गाजी खान का मैंने बताया कि सर डेरा गाजी खान में खवातीन ने हाथ पकड़ पकड़ के मुझे आपके लिए और आपकी बेगम साहिबा के लिए दुआ दी है कि इद्दत केस में तमाम खवातीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुई हैं। और मैंने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का बताया कि खान साहब 1.5 लाख वोट मुझे उन्होंने आपके नाम पे दिया। मैं आपका शुक्रिया डेरा गाजी खान के लोगों की तरफ से अदा करनी है कि मैंने आपके साथ वफा की, मुझे उस वफादारी का सिला मेरे डेरा गाजी खान के लोगों को दे दिया। दूसरा, मैंने खान साहब को ये बताया कि खान साहब, मैं डेरा गाजी खान के हमारा मुल्तान डिवीज़न, बावलपुर डिवीज़न, साउथ पंजाब के जो हमारे डिवीज़न है, मैं साउथ पंजाब के तमाम टाइगर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट ओन अब्बास बपी साहब के साथ योम आशूरा के बाद मुहर्रम जब गुजर जाए तो हम खान साहब की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं। तो साउथ पंजाब के मेरे टाइगर्स और टाइग्रेसेस और हमारे रीजन के प्रेसिडेंट इस बात पे पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग तगड़े रहे, इंशाल्लाह योम आशूरा के बाद सबसे बड़ा शो हम आपको करके दिखाएंगे और अगर किसी ने उसमें रखना डालने की कोशिश की, हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कानूनी और आईनी हमारा हक है कि हम खान साहब की रिहाई के लिए अपने वर्कर के साथ मिल के पुरअमन एहतजाज करते रहें। हम जलसा करेंगे और एक ही आवाज़ आएगी कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए और हमारे जितने भी कारकुनान खवातीन इस वक्त जेल में उनको रिहा किया जाए। आखिरी बात, क्योंकि उसके बाद कंवल शोजब साहब आपसे बात करेंगे, आखिरी बात, मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब
इस जदोजहद में बेशक आपका टाइग्रेसेस ने, उलमाए कराम ने, नौजवानों ने, यूथ ने, ISF ने, सब ने आपका साथ दिया और जितने इस वक्त पार्टी में लोग खड़े हैं आपका साथ दिया है। लेकिन खान साहब, जो खवातीन की जदोजहद है उसका इस दफ़ा कोई सानी नहीं है। सड़कों पर उनको घसीटा गया, चादर और चार दीवारों को पामाल किया गया, जेल काट रही है, लेकिन उन्होंने आपका नजरिया नहीं छोड़ा। तो खान साहब मुझे मुड़ के देख के कहते हैं, इसलिए तो मैंने तुम्हें पार्लिमानी लीडर बनाया है। मुझे फख्र है कि खान साहब मुझे जिदार समझते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी डिमांड है कि खान साहब जितने हौसले में, वर्कर के लिए भी उन्होंने हमें पैगाम दिया। वर्कर के लिए उन्होंने कहा है कि यौम आशूरा है, ये हुर्मत वाला महीना है, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की हम लोगों ने जदोजहद से सीखना है। वर्कर ने को झुकाना चाहते, आपने झुकना नहीं है। आपने सच का साथ नहीं छोड़ना, आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, ना आपने पहले भी नहीं छोड़ा। आप कमाल के लोग हैं और खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। तो आपसे इंशाल्लाह बाकी बातें कमल शोसर साहब आपको बताएंगी, लेकिन 2-3 सिर्फ मेरी डिमांड है। खान साहब बहुत हौसले में थे, हमें देख के बहुत ज्यादा उनका हौसला बुलंद हुआ। इतनी उन्होंने हमें शाबाश दी है, हम उल्टा उनको शाबाश देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें शाबाश दी है। लेकिन उनके अपने बेटों से बात भी नहीं करवानी जा रही, उनको जेल के अंदर भी बैठ के वर्कर के हौसले की फिक्र है। अपनी बेगम साहिबा के बारे में बात की कि बेगम साहिबा को सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही क्योंकि वो खान साहब की बेगम साहिबा है, तो ये फस्तायत उनके खिलाफ बंद होनी चाहिए। दूसरा ये जो है कि तमाम लोग उनसे मिल सकते थे, जो सहूलियात शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को थी, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान को नहीं है। उनका फिर भी हौसला बुलंद है, लेकिन मेरी डिमांड है कि उनके बेगम साहिबा के खिलाफ ये फस्तायत खत्म होनी चाहिए, बीबी साहिबा के खिलाफ। और दूसरा, उनके बेटों को मुलाकात के लिए कहा। और मेरे वर्कर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका लीडर जेल के अंदर भी बैठ के आपकी फिक्र करे। अब आपसे कमल शोसर साहिबा बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जरताज ने बताया, मेरी जरताज की और सिमाबिया की तो आज ऐसे हुआ है जैसे ईद हो गई है। जिस तरीके से हमारे लीडर से मुलाकात हुई है, एक शफीक बाप की तरह वालेहाना अंदाज में उन्होंने हमसे जिस तरीके से मोहब्बत से मिले हैं, शफकत का सर पे हमारे हाथ रखा और हमें बहुत शाबाश दी है। खसूसन जब मैं उनसे मिलने गई हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी। जो सुप्रीम कोर्ट का 78 सीटों का केस मैंने लगवाया था, पिटीशन फाइल की थी, वो भी मैं खान साहब से इजाज़त लेके गई थी। और अब जो उस पर PTI वापस पार्लियामेंट की जमात बनी है और उसके बाद 78 सीटें हमारी वापस आई हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत उस पर अप्रिशिएट किया, बहुत खुश थे वो इस बात पे। और फिर उनसे काफ़ी देर में डिस्कशन हुई, उन्होंने अपनी तमाम खवातीन के बारे में पूछा और उन्होंने खसूसन ये कहा कि जो हमारी खवातीन ने बहुत साथ दिया है, बहुत मारे खाई हैं, इस तहरीक में खवातीन ने बहुत डट के मुकाबला किया है। तो जो तमाम खवातीन जो डटी रही हैं, और उसमें बिलखसूस उन्होंने खदीजा शाह का भी पूछा, सनम का भी पूछा, बाकी डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में बहुत सवाल पूछा, आलिया हमजा की उन्होंने स्पेशल बात की, इन सब के बारे में उन्होंने पूछा। और फिर जैसे आपको जरताज ने बताया कि उसके बाद सबको उन्होंने कहा कि आपने जो खवातीन डटी रही, जो हमारी तंजीम में खवातीन है, जो 9 मई से पहले से डटी हुई, अब तक इलेक्शनों में, हर गर्मी में, बाई इलेक्शन हो, ये 48 डिग्री टेम्परेचर पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर हो या इद्दत केस की स्ट्रगल हो, उसके लिए आवाज़ उठानी हो, तो उन्होंने कहा आपने इन सब का ख्याल रखना है। और उसके बाद इन तीनों को और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो खान साहब ने दी हैं। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताऊंगी, जैसे जरताज ने कहा कि मुहर्रम के हवाले से खान साहब का ये मैसेज है कि अगर आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी को देखें और इस वाक़या करबला को देखें, तो इमाम आली मुकाम ने हक़ के लिए बिल्कुल अपने ना सर झुकाया ना गर्दन झुकाई। और उन्होंने जो फिरौन वक्त का यजीद था, ताकतवर था, उसके आगे वो नहीं झुके। ज़िंदगी पे ज़्यादा उन्होंने सच कहने को, हक़ कहने को जो है वो प्रेफर किया, और इसलिए उन्होंने उस हक़ की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तो उन्होंने अपने वर्कर्स को और अपनी कौम को ये पैगाम दिया कि जो कौमें हक़ और सच के लिए खड़ी नहीं होती, फिर गुलामी उनकी ज़िंदगी होती है, और जो हक़ और सच पे खड़े हो जाते हैं वही आज़ाद होते हैं। और यही फ़लसफ़ा करबला है, यही फ़लसफ़ा मुहर्रम में जो इसकी तहरीम है, तकरीम है, और यही हमने अपने हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सीखा है जो उन्होंने बताया। इसके साथ साथ आखिरी बात सुन लें। जो लिस्टों की बात हुई, तो उन्होंने
तीनों का नाम दिया है कि आप तीनों डिसीजन भी लें, तमाम अपनी जितनी वर्कर्स खवातीन हैं उनके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, और साथ में ये कि ये लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए जो है वो अथॉरिटी हम तीनों को ही मिलेगी, ताकि हम अपनी उससे जाके इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाएं। इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम उन्होंने दिया है, जो इस वक्त फिर तोशाखाना का उनके ऊपर रेफरेंस बनाया गया, इसके पीछे इनाम जैसा वो शख्स जो पर्सनल मुलाजिम था जहांगीर तरीन का और जो 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहा था, इसकी वजह से उसको निकाला गया था, इसने ये सारा झूठी गवाहियां दी हैं इस दफ़ा भी आके, और ये इसको लाने वाला ओन चौधरी था। तो ये बात यहाँ बतानी बहुत ज़रूरी है कि वही हरकारें हैं जो बार बार कभी इद्दत केस में आपको नज़र आते हैं, कभी आपको तोशाखाना में नज़र आ जाते हैं। इनकी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जो लोटो की ट्रेडिंग करने वाले लोग हों, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर आप लोटा देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिर्फ बात इतनी बतानी है कि जितने मर्जी झूठे केस आप बना लें, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, हक सच पे खड़े होने वाला लीडर डट के खड़ा है, ईमान के साथ खड़ा है, और जितनी उसके चेहरे पे सुकून है और जिस तरह वो रिलैक्स तरीके से खड़ा है, और जो इनकी शक्लों के ऊपर हम देखते हैं, मैं अब लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, आप खुद ही समझ जाएंगे क्या देखते हैं, तो वो उधर से अंदाज़ा होता है कि जो मर्जी कर लें। ये मुहर्रम का महीना है, हक आया था, बातिल मिट गया था, और बेशक हक आने के लिए है और बातिल मिट जाने के लिए। सिमाबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब से आज की मुलाकात जो है इंतहाई जज्बाती, लेकिन एक चीज़ का आज फिर से हमने इरादा किया है खान साहब के साथ कि इंशाल्लाह उनकी ये जो तीनों टाइग्रेसेस हैं ये उनके एतमाद पे, उनके यकीन पे पूरा उतरेंगी, और जो मुश्किल वक्त हमने 9 मई से लेके अब तक काटा है, इंशाल्लाह अगर उससे भी ज़्यादा कोई मुश्किल वक्त आ गया तो ये तीनों इसी तरह चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी और अपने लीडर का साथ देंगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात खान साहब ने हमें कही है, एक तो रिजर्व सीट के हवाले से मेरी दोनों बहनों ने बता दिया है, बाकी खान साहब का मैसेज भी उन्होंने दिया है कि जो वर्कर्स को देना है। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमारी तंजीम के हवाले से है कि तंजीम में हमने बहुत सारी चेंजेस करनी है इंशाअल्लाह ताला, जो कि हमारी पार्टी की तरफ से जो है बाकायदा एक जो है आलामिया जो है वो जारी होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम उसमें रद्दो बदल करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखे, और हमारी दुआ है कि हमारे लीडर को जल्द अज जल्द वो बाहर आए, क्योंकि बेकसूर होते हुए भी उस शख्स ने इतनी मुश्किलात काट ली हैं, और उनकी मिसेस ने भी, कि अब उनका जो है बाहर आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी। मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों ने हमारी बात बहुत सारे लाखों लोगों तक पहुंचाई। खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम पहुंचाने में आपने हमारी मदद की। आप भी हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, इस गर्मी सर्दी में धूप में आप लोग खड़े रहते हैं, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपको इंशाअल्लाह यौम आशूरा के बाद और भी डिफरेंट स्ट्रगल करते हुए, खान साहब के लिए लड़ते हुए, खान साहब को जेल से निकलवाते हुए, और एक ही नारा लगाते हुए कि कैदी नंबर 804 की हमें रिहाई चाहिए, आपको इंशाअल्लाह यौम आशूरा के बाद आपको बड़ी ज़बरदस्त पीटीआई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौजूद साफी भाइयों, हमारे लिए बड़ा एक त्यौहार वाला दिन है। मिनार्टी का मैं पहला दूसरा मिनार्टी का मैं ये पहला बंदा हूँ जो दूसरी बार खान साहब से हमने मुलाकात की है। खान साहब ने हमें स्पेशल मुबारकें दी है, हमने खान साहब के लिए प्रार्थना स्पेशल की है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, खान साहब को हमने बताया कि ये हमारी पूरी मिनार्टी के लोगों के लिए एक त्यौहार जैसा दिन था, और जिस तरह पाकिस्तान का सफेद रंग का झंडा, इस तरह मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे कि पाकिस्तान के